गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका कारपेंट्री शॉप में क्या क्या टूल्स हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं और आपको एक्सपेरिमेंट भी करके बताएंगे। आपके जो टूल्स हैं, एक सारे टूल्स आपको दिख रहे हैं, कारपेंट्री शॉप के टूल्स हैं जो कारपेंट्री वर्क करते हुए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कारपेंट्री बेंच, ये जिस पे टूल रखा हुआ है ये कारपेंट्री बेंच है। और नेक्स्ट ये आपकी कारपेंट्री बेंच वाइस है, इसे देख रहे हैं, ये कारपेंट्री बेंच वाइस है। इसमें आप कोई भी जो आपका जॉब वर्क है, जो भी जिस पे आप वर्क कर रहे हैं वो आप उसे होल्ड कर सकते हैं। होल्डिंग करने के लिए होल्डिंग डिवाइस है। इसमें कारपेंट्री टूल्स में सबसे फर्स्ट जो हम प्रोसेस होता है हमारा, वो फर्स्ट है आपका मार्किंग टूल्स। किसी भी वर्क को करने के लिए पहले मार्किंग करते हैं। मार्किंग के लिए फर्स्ट आपको चाहिए स्केल। ये आपका स्टील रूल आप इसमें देख रहे हैं, नंबरिंग है। ऊपर वाले जो नंबर हैं वो सेंटीमीटर है और नीचे वाले जो हैं वो इंचेस हैं। इसे जो भी हम चाहे इंचेस में या हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। जिस वे में हमें काम करना है, इंचेस में करने हैं या सेंटीमीटर में करने हैं, mm में करने हैं, हम उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ट्राई स्क्वायर, इसको बोलते हैं ट्राई स्क्वायर में इस ट्राई स्क्वायर से हम 90 डिग्री हम चेक कर सकते हैं। कोई चीज़ हमने कोई चीज़ ज़्यादा, हमारे जो वर्क होते हैं 90 डिग्री में होते हैं। 90 डिग्री हमें चेक करना है कि 90 डिग्री हमारा है या नहीं है, तो उससे हम चेक कर सकते हैं 90 डिग्री। इसका नाम है ट्राई स्क्वायर। मार्किंग आपने कर ली कंप्लीट। मार्किंग करने के बाद आप यूज करेंगे रिप्सा। इससे हम वुड को कटिंग करते हैं। वुड कटिंग करने के लिए हमें रिप्सा की रिक्वायरमेंट होती है। यह है आपका रिप्सा, देख रहे हैं, जिसे हम देसी लैंग्वेज में आरी भी कह देते हैं। पर आप इसमें आप देखेंगे टीथ आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे जब हम कट करते हैं वुड को, तो बैकवर्ड में अपनी तरफ आप खींचेंगे तो वुड आपका कटिंग होगा, फॉरवर्ड में आपका फ्री होगा कट। और बैकवर्ड अपनी तरफ खींचेंगे तो कट होगा, फॉरवर्ड में फ्री होगा। इसके जो टीथ हैं 30 to 35 डिग्री एंगल पे होते हैं, इसके टीथ आप देख रहे हैं। और वन जो टीथ है वो लेफ्ट, फिर सेकंड छोड़ना पड़ेगा, थर्ड राइट। ऐसे करके इसके पूरी 100 के जो टीथ हैं वो बेंड किए होते हैं। वो इसलिए बेंड किए होते हैं ताकि जब हम इसको वुड में अगर हम यूज कर रहे हैं, चला रहे हों, कटिंग कर रहे हों, तो उसमें स्पेस बनता चला जाएगा। स्पेस जब बनेगा तो हमारा जो ऊपर का ये ब्लेड है ये उसमें रुकेगा नहीं, फंसेगा नहीं, वरना उसमें फंस जाएगा, स्पेस नहीं बनाएगा। तो इसके पार्ट्स हैं, ये हैंडल, ये ब्लेड। नेक्स्ट आपने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद नेक्स्ट आपका टूल्स आता है आयरन जैक प्लेन। आप देख रहे हैं आयरन जैक प्लेन आपके सामने है। हैंडल, इसके पार्ट्स, हैंडल, ये आपका बॉडी हो गया, इसको बॉडी बोलेंगे इस वाले पार्ट को। नेक्स्ट नोब, ये पकड़ने के लिए। एक कैम, ये हमारा ब्लेड है जो वुड को प्लेन करता है। ये ब्लेड आप देखेंगे इधर से, ये बाहर है, ये
बाहर ये एक ब्लेड सा निकल रहा है, ये ब्लेड प्लेन करता है वुड को। एडजस्टिंग नट, इस नट से अगर आप प्लेन कर रहे हैं, जो प्लेन करते वक्त आपका कहीं कम या प्लेन नहीं हो रहा तो हम इससे ब्लेड को और बाहर निकाल सकते हैं। जब बाहर निकाल देंगे तो वुड को हमारे प्लेन करना स्टार्ट कर देगा। और इससे जब हम प्लेन करते हैं तो जो हमारा वुड है वो चिप फॉर्म में बाहर निकलते हैं, मतलब छिलके। जब चिप फॉर्म में बाहर निकलेगा तो आपकी जो वुड है वो प्लेन हो जाएगी। जब हम मार्केट से वुड परचेज करते हैं तो आरी मशीन से ऐसी आरी से चिर के आती हैं, रिप्सों से जब चिर के आती है तो स्मूथ नहीं होता। वो कैसा होता है मैं आपको दिखा दूं, इस शेप में होती है, आप देख रहे हैं, इस शेप में। तो जब हम वुड को प्लेन कर देंगे तो कुछ इस फॉर्म में एकदम प्लेन देख रहे होंगे आप। मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको, वीडियो ध्यान से देखना है। कहीं कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये प्लेन करना है, ऐसे प्लेन हो जाएगा जब हम इसके आयरन जैक प्लेन से प्लेन करेंगे तब। ओके, नेक्स्ट आपका है रास फाइल। ये आपके रास फाइल है, इसमें टीथ है, ये फाइल है, इस फाइल में टीथ है। टीथ में आप देख रहे हैं ये जैसे कहीं कर्व शेप में है। आयरन जैक प्लेन ओनली आपका स्ट्रेट वुड होगी जब ही काम करेगा, जब ही वर्क करेगा, अदरवाइज आपका वर्क नहीं करेगा। कहीं कर्व शेप में है तो आप वहाँ पे फिनिशिंग करना चाहते हैं, थोड़ा फाइलिंग प्लेन करना चाहते हैं या फाइलिंग करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा वुड है उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आपको रास फाइल यूज करना पड़ेगा। रास फाइल जब हम यूज करते हैं, इससे फाइलिंग करते हैं तो वुड जो है हमारा पाउडर फॉर्म में निकलती है, रिमूव होता है पाउडर फॉर्म में। ओके, क्लियर हो रही है एक एक बात? नहीं, ठीक है, ये पाउडर आपकी पाउडर फॉर्म में रिमूव होगी, निकलेगी। नेक्स्ट आपका है फर्मर चीजल। फर्मर चीजल इसका यूज करते हैं हम वुड को हमारी वुड में से बीच में से कोई थोड़ा सा पार्टिकल हमें निकालने के लिए, ज़्यादा पार्ट में बीच में से खांचे कट करने के लिए, ऐसे समझो आप जैसे कोई स्क्वायर में होल करना है तो उसके लिए हम फर्मर चीजल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका मोटाई चीजल। इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए। ये मोटाई, इसकी जो शेप है ये पतली है, ये फर्मर चीजल। मोटाई चीजल देख रहे हैं आप, ये इसकी शेप देखिए, मोटाई इसकी ज़्यादा है, यहाँ शार्प एज है, इसमें भी शार्प एज है और इसमें भी ये शार्प एज है, ये वुड को कट करता। अब हमें जैसे होल करना है वुड में, कैसा, रेक्टेंगुलर होल या स्क्वायर होल, तो हम मोटाई चीजल से होल करते हैं। आप जैसे हमारे डोर्स होते हैं घरों के, जाली के डोर्स हैं, कॉर्नर पे आप चारों देखेंगे तो होल करके उसमें मोटाइज एंड टेनन जॉइंट, उसको बोलते हैं मोटाइज एंड टेनन जॉइंट। जो कॉर्नर पे जॉइंट होते हैं चारों कॉर्नर पे, उस होल को इस चौरसी से इस मोटाई चीजल, इसका नाम है मोटाई चीजल, इस मोटाई चीजल से होल करते हैं। और फिर होल में कोई थोड़ी बहुत है तो उसे क्लियर कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है पिंसर। इससे जैसे कोई नेल्स वगैरह है, आप वुड में ठोक रहे हैं या
कर रहे हैं, बैंड हो जाती है, हमें वुड को नेल को निकालना है बाहर, बैंड हो गई नेल। अब नेल आपकी यूज की नहीं है उसे, तो ऐसे यूज करके हम इसे निकाल लेंगे। ये आपका पिंसर। हैमर, क्रॉस पिन हैमर, डिफरेंट टाइप्स के हैमर हैं। क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्ला हैमर। क्रॉस ये ऐसे है, ये क्रॉस हो गया। अगर ये सीधा होता स्ट्रेट तो स्ट्रेट पिन हैमर। स्लेज हैमर, वो आपने सुना होगा, स्लेज हैमर। क्ला हैमर, क्ला हैमर नेल्स वगैरह बाहर रिमूव करने के लिए होता है। नेक्स्ट आपका है वुडन जैक प्लेन। ये है आपका वुडन जैक प्लेन। आयरन जैक प्लेन, वुडन जैक प्लेन दोनों का सेम वर्क है। मटेरियल का फर्क है, ये वुड में है, ये आपका आयरन में है, मटेरियल में है। दोनों का सेम वर्क है। जो आपका यहाँ पे जॉइंट है, जो आप जॉइंट बनाएंगे वो है आपका कॉर्नर लैप जॉइंट। ये देख रहे हैं आप, इसका नाम है कॉर्नर लैप जॉइंट। सारे टूल्स आपको मैंने बता दिए जो आपके यूज होने हैं कारपेंट्री शॉप में। इन्हीं टूलों से जो आपने देखे हैं ये आप यूज करेंगे कॉर्नर लैप जॉइंट। इसका मटेरियल है जो वुड है, टाइप्स ऑफ वुड। अब आपको हम वुड के बारे में समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। टाइप्स ऑफ वुड, सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड। 2 टाइप्स की वुड होती है, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड। हार्ड वुड में कौन कौन सी वुड है और सॉफ्ट वुड में कौन सी वुड आती हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे आप लोग स्टूडेंट। जो आप यहाँ कॉलेज में परफॉर्म करेंगे, जो आप कॉर्नर लैप जॉइंट बनाएंगे, वो आपकी कैल वुड है। कैल वुड आपकी सॉफ्ट वुड में आती है। ये सॉफ्ट वुड में कैल वुड, पाइन वुड, मैंगो वुड, ये आपकी जो वुड हो गई ये आती हैं सॉफ्ट वुड में। सॉफ्ट और हार्ड वुड की आपकी शीशम, सागवान, साल, ये जो लकड़ियां मैंने बता रहा हूँ ये होती हैं हार्ड वुड। इन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस आप कैसे पहचानेंगे और कैसे पता चलेगा आपको मैं बता देता हूँ। जो सॉफ्ट वुड है उसके रेशे हल्के होंगे, ग्रेन्स, और जो वेट में बहुत हल्की होंगी, लाइट वेट होगा जो सॉफ्ट वुड है। और ग्रेन्स इनके हल्के होंगे, हल्के प्लस में। जो हार्ड वुड है, हार्ड वुड में उनके ग्रेन्स डार्क होंगे, वुड का वेट हैवी होगा, वर्क करना टफ होगा, इजी हम उन पे वर्क नहीं कर सकते। और जैसे हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जैसे फर्नीचर हमारे लाइक दैट फर्नीचर, हमारे घरों के जो भी चीज़ें होती हैं फर्नीचर बनाते हैं, जो आपके डोर्स हैं वो जनरली हार्डवुड में हम यूज़ करते हैं, बनाते हैं। जाली के डोर्स जनरली हम जो घरों के फर्नीचर हैं वो हार्डवुड में ही यूज़ करते, हार्डवुड में ही बनाते हैं। और थोड़े बहुत जैसे हम हार्डवुड जो है इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, सॉफ्ट वुड इसकी कॉस्ट कम होती है, कम दाम में मतलब कम पैसे में आप परचेज कर सकते हैं। इन दोनों में आपको मैंने फ़र्क बता दिए हैं। अब मैं आपको जो जॉइंट है वो मैं आपको पूरा क्लियर बना के दिखाऊंगा, परफॉर्म करके दिखाऊंगा, कौन सा टूल कैसे यूज़ होना है। इस वीडियो को पूरा आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं बनाने चल रहा हूँ तो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है आपको ध्यान देना है। स्टूडेंट ध्यान देंगे। अब मैं आपका ये वुड है, इसका जो साइज है
इसका जो साइज है 35 mm ऐसे है और 35 mm ऐसे, आप देख सकते हैं 35 बाई 35 इसका जो साइज है इसका बराबर है, इक्वल है। अब हमें जो इसकी लेंथ लेनी है, जॉइंट का ध्यान रखना, आप कॉर्नर लैप जॉइंट बना रहे हैं। जो हमें इसकी लेंथ लेनी है वो 10 इंच पे हमने एक पॉइंट मार्क किया, 10 इंच पे मार्किंग किया। 10 इंच हमारा ये मार्क हो गया, पेंसिल से हमने मार्किंग किया। मार्किंग करने के बाद आपने ट्राई स्क्वायर लेना है। ट्राई स्क्वायर कैसे यूज़ करते हैं और क्या है इसका यूज़, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये ट्राई स्क्वायर है, इसको ऐसे यूज़ करना है। अगर हमारे पास ट्राई स्क्वायर नहीं है तो हमें इस एज से, इसकी एज से और इस एज से हमें 2 पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं। अगर हम इसको ट्राई स्क्वायर से 1 पॉइंट लगाएंगे तो ये सीधा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। 1 पॉइंट लगाए हैं और ये ट्राई स्क्वायर लिया है, इसमें कॉलर बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसको हमने इस पॉइंट पे रखा है और ये मार्किंग किया। आपकी मार्किंग एकदम सीधी आई है क्योंकि ये वाली जो एजेस हैं सीधे हैं। अब हमें इसको आगे बढ़ाते हुए इस मार्क को हम आगे कर देंगे, बढ़ा देंगे। 2 साइड हमें मार्क करना है। इसका यूज़ हमारे पास अभी नहीं है, इसको रख दें। अब आपकी ये बेंच वाइस है, कारपेंट्री बेंच वाइस। आपकी जो वुड है इसको बेंच वाइस में होल्ड करना है। बेंच वाइस में होल्ड कर दिए हैं। होल्ड करने के बाद अब हमें ये जो मार्क है हमारा, ऊपर में आपको मार्क दिख रहा है और आपकी साइड में, आपके फ्रंट में एक मार्क दिख रहा है, 2 मार्क है। अब हम इस्तेमाल करेंगे आपकी रिप्सा। अब हमारे इस थंब को यहाँ रखना है, ऐसे इसको ऐसे कट करना है। अगर आप इसको नहीं यूज करेंगे, नहीं रख, अगर आप इस थंब को यहाँ नहीं रखेंगे तो आपकी ये जो रिप्सा है स्टेबल नहीं होगी, ये इधर उधर भगेगी। तो सिर्फ हमें डीप कट करने के लिए इसको अब कट हो गया, डीप लग गया। अब आपको दोनों हाथ से पकड़ना है और अपनी पोजीशन का ध्यान रखना है, सीधा रहना है और हल्के हाथों से। कट गया, एकदम सीधा कटा है। अब इसको पीस को निकालना है। ये आपका जो वर्क पीस है 10 इंच में हमने कट किया था, इसको बेंच वाइज में होल्ड करना है। बेंच वाइज में ऐसा होल्ड करना है, एकदम सीधा होना चाहिए, प्रॉपर। अब आपको आयरन जैक प्लेन यूज करना है। इसको यूज करने का तरीका देखिए, आप कैसे यूज करते हैं, कैसे, इसको ध्यान से देखना। ये चिप फॉर्म में निकल रहा है, आप देख रहे हैं। चिप फॉर्म में आपका वुड, ये इस ब्लॉक को 4 साइड प्लेन करना है, 1 2 3 4 साइड प्लेन करना है। 1 साइड प्लेन हो गया है।
प्लेन कर दिया हमने। 2 साइड हो गया, अब 3 साइड करना है प्लेन। ये वुड आपकी 4 साइड प्लेन हो गई है, आप देख रहे हैं। इसकी स्मूथ देखिए, स्मूथिंग इसकी प्लेन कैसे प्लेन हुआ। जो पहले वुड थी, अब इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। ध्यान रखना, ये जो मटेरियल है आपका कैल वुड है, कैल वुड है और सॉफ्ट वुड है। अब हमें क्या करना है, प्लेन हो गया है, अब इसके 2 इक्वल पार्ट हमें करने हैं। मतलब 2 पार्ट में कट करने हैं, इक्वल करने हैं। कौन सा जॉइंट बनाना हमने, कॉर्नर लैप जॉइंट। इसके लिए क्या करना है, स्केल लेना है आपने। 10 इंच आपका फर्स्ट कटिंग किया था, 10 इंच आपका हाफ कितना होगा, 5 इंच। 5 इंच पे एक पॉइंट लगाया हमने, ट्राई स्क्वायर यूज किया। ट्राई स्क्वायर कैसे यूज करना है आप देख सकते हैं। लास्ट टाइम बताया था, अभी बता रहा हूँ। 2 साइड हमें मार्क करना है, 2 साइड। अब इसको बेंच वाइज में होल्ड करने हैं। रिप्सा यूज करना है नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा। फिर इसको वही थंब रखना है अपना, ऐसे रखना है थंब, हल्का सा इसकी सपोर्ट के लिए रिप्सा को सपोर्ट देनी है, इधर से उधर ना। अगर आपको ये लगता है कि सेफ नहीं है आपका थंब, आपको डाउट है, ट्राई स्क्वायर लीजिए, इसके मार्क में यहाँ रखिए। डीप कट हो गया, इसे हटा दीजिए, दोनों हाथ से पकड़िए। आपका मार्क खत्म हो गया, अब तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो सामने वाला मार्क है ये दिखाई दे रहा आपको। हम इसे यूज ऐसे कट कर रहे हैं तो हमें ये दिखाई देगा, तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो रिप्सा है सीधी जा रही है। नहीं, अगर इतना आप नहीं केयर रखेंगे तो ये इसकी एजेज है वो टेढ़ी कट जाएंगी, टेढ़ी कट जाएंगी, फिर आपका जॉइंट प्रॉपर नहीं बनेगा। हम इसे कट कर रहे हैं, इधर कट कर रहे हैं अपनी तरफ बैकवर्ड में कट किया। आप देखें पाउडर फॉर्म में निकल रहा, कट हो रहा, और इसमें स्पेस बन रहा। आपको मैंने बताया था ना, इसके जो टीथ हैं वो जिग जैग बैंड किए होते हैं। स्पेस ये देख रहे हैं इसमें। बैकवर्ड फॉरवर्ड में फ्री, बैकवर्ड कट, फ्री कट, फ्री कट। क्लियर? कट रहा है, आपका पाउडर फॉर्म में बाहर निकल रहा, फ्री, उधर फ्री है।
ये दोनों ब्लॉक आपके सामने कट गए। मैंने एक चीज़ बोली थी आपको, ये 90 डिग्री चेक करना पड़ता है इसे क्या। अब इसका कैसे चेक करते हैं, ये जो हमारा है अंदर का जो साइज है वो 90 डिग्री है एकदम, तो हम इसे चेक कर रहे हैं, ये 90 डिग्री एकदम ओके। आप देख सकते हैं मैंने कट किया था, इसमें थोड़ा सा गैप आ रहा, तो थोड़ा सा इसमें हम फॉल्ट कह सकते हैं, थोड़ा सा इसके बैक साइड में। जो अभी हमने आपके सामने जो कट किया वो देख रहे हैं 90 डिग्री एकदम क्लियर है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जो हमारा जॉइंट है कौन सा जॉइंट है, कॉर्नर लैप जॉइंट। अब कॉर्नर लैप जॉइंट को बनाने से पहले इसको मार्किंग करेंगे, मार्किंग करने के बाद फिर कटिंग करेंगे, कटिंग के बाद फिर फॉर्मर चीजर से निकालेंगे इसके पीस को। अब इन दोनों पीसों को देखो हमने कट किया। अगर हम दोनों पीसों को प्लेनिंग करने से पहले कट कर लेते तो ये ब्लॉक हो जाते हैं छोटे, और छोटे ब्लॉक हो जाते थे। इनको प्लेनिंग करने में आपको आयरन जेक प्लेन से प्लेन करते हैं जब आपको होती है दिक्कत, प्रॉब्लम आती है कि छोटे ब्लॉक हो जाते हैं। जब छोटे ब्लॉक हो जाते हैं तो प्लेनिंग में दिक्कत आती है। अब हम इसको मार्किंग करेंगे। मार्किंग के लिए हमें देखना है दोनों पीस हमें मैच करना है, ऐसे दोनों पीस हमारे मैच कर दें तो यहाँ पे एक मार्क कर लेना है। अब इसको हम ऐसे मिलाना है, ऐसे मार्क करना है, मतलब ऐसे जॉइंट करना है। तो अब क्या करना है, इसकी विड्थ देखिए 35 mm है और इसकी चेक करिए ये भी 35 है, तो ये ऐसे जाना है। तो अब ये हमने चेक किया 35, तो इसकी एज से यहाँ 35 मार्किंग कर लो। अब इसकी विड्थ चेक करो 35, इसमें 35 यहाँ पॉइंट लगा दो। अब इसको मार्किंग करना है। मार्किंग के लिए आप ट्राई स्क्वायर लेना है, ट्राई स्क्वायर से ये मार्क किया, इस मार्क को 3 साइड करना है हमें। ये मार्क हो गया 3 साइड। इस तरह से सेकंड पीस में भी मार्क करेंगे आप। अभी मार्क कर लिए हमने, आप देख सकते हैं 1 2 3। बैक साइड में हमने कोई मार्क नहीं किया, कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो मार्क है ये आएगा ऐसे करना, ये आएगा ये ऐसे ऐसे होगा। आप देखें इसके बैक में मार्क नहीं है और इसके बैक में मार्क नहीं है, तो अब इसमें और मार्क करना है, ऐसे करना। इधर कोई मार्क नहीं, इधर ये वाले साइड में इसको मार्किंग के लिए हाफ 32 है तो हम 16 लेंगे। 16 एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे 16 का और एक पॉइंट यहाँ। अब इसको हम स्केल से मार्क करेंगे, फिर इधर मार्क करेंगे। इसको ऐसे मार्क करेंगे, फिर इस वाले को, ये दोनों मार्क हो गए। इधर भी हाफ मार्क हो गया इस वुड का, ये जितनी वुड है इसका हाफ, इधर भी जितना इसकी विड्थ है इसका हाफ। अब यहाँ से आपस में मैच कर देंगे, मिला देंगे। आप देख रहे हैं ये मार्क हो गया। ये वाला पोर्शन जो हमने निकाला है ये कट होगा। कट कैसे होगा,
ऐसे रिप्सर से कट करना है और यहाँ से कट करना है, ये बाहर आ जाएगा। सेम मार्किंग इसमें भी करनी है। सेकंड वाले पार्ट में हम आपको दिखा रहे हैं सेम मार्किंग दोनों में। टू पॉइंट्स लगाने हैं। ये आपका जितना भी है उसका हाफ लेना है, जितना भी हो आपका उस टाइम जो आप कवर करेंगे। अब इसको मार्क करना है। आप देख सकते हैं दोनों में सेम मार्क है। और इसमें ये वाला ब्लॉक, ये वाला ऐसे आना है, दोनों कट करके निकलने हैं। ये कैसे निकलेगा मैं आपको कट करके, और ये ब्लॉक है कट करके मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ और आपका कॉर्नर लैप जॉइंट मैं बनाता हूँ। अब देखेंगे आपको रिप्सा लिया। अब आप लोग तो जैसे ये थंब रखने में आपको दिक्कत होगी, पर मैं प्रोफेशनल हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं कट हो रहा है जी। ये कहाँ तक आपको कट करना है, जहाँ तक ये मार्क है, ये वाला ये मार्किंग है, यहाँ तक कट करना है।